नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है ना। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ फिर समझाता हूँ। प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल था वो एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल था पैरेललोग्राम, और उसने सर्कमस्क्राइब किया था सर्कल को, और हमने क्या प्रूव किया था कि वो जो पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल को तो वो हमेशा क्या होगा, रोम्बस होगा। ये हमने प्रूव किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम नहीं दिया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया हुआ था बाहर का क्वाड्रिलेटरल, इस बार आपको सिंपली क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, यानी कोई स्पेशलिटी उसमें नहीं है। तो एक आपके पास एक सर्कल है, यू हैव अ सर्कल एंड इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, जो कि बस क्वाड्रिलेटरल है, कोई पैरेललोग्राम नहीं, कोई रोम्बस वगैरह कुछ भी नहीं, कोई स्पेशलिटी, कोई ट्रेपीजियम वगैरह, काइट वगैरह कुछ भी नहीं, एनी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है। तो हम कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे, यहां पर एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लेट अस सपोज एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हमने इस तरीके से बना लिया, जो कि सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है अपने अंदर सर्कल को कंटेन कर रहा है सच दैट सर्कल इज टचिंग ऑल द फोर साइड्स, है ना। ऐसे तो कंटेन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर सर्कल को ऐसे भी बंद कर सकता है, लेकिन इसको सर्कमस्क्राइब नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके चारों साइड सर्कल को टच नहीं कर रहे, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है अपने अंदर कंटेन भी करना, साथ में सर्कल जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे साइड सर्कल को टच भी करने चाहिए, यानी कि सारे के सारे साइड्स टैंजेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है सर्कल को। लेट अस सपोज द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD। लेट अस सपोज द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD। हमें प्रूव करना है कि जो इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स होंगे, कौन कौन से ऑपोजिट साइड्स हैं, ABCD का ऑपोजिट है या BCDA का ऑपोजिट है। इसमें से कोई भी दो ऑपोजिट साइड हमें लेने हैं, है ना, मतलब कोई भी एक जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है वो लेना है। लेट अस सपोज हम AB को ले लेते हैं और CD को लेते हैं, लेट अस सपोज, ओके। हमें बोला है कि इन दोनों ऑपोजिट साइड्स ने जो एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, वो जो एंगल होंगे, वो जो दो एंगल्स बनेंगे वो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। प्रूफ करो। पहले देखते हैं कि एंगल कहाँ पे सबटेंड हुआ है, कौन से एंगल सबटेंड हुए हैं। अगर मैं CD साइड को ले लूं, अगर मैं CD साइड को ले लूं तो उसने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, जो भी लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट कर दो, है ना। तो ये हो गया CD के द्वारा एंगल्स किया सबटेंड किया हुआ। अब इसको 90 डिग्री मत बोल देना, है ना, 90 डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री ये नहीं है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन सा एंगल है, ठीक है। इट कैन बी एनी एंगल। ये पॉइंट्स कैसे कहीं भी हो सकते थे, नहीं, कोई बड़ा सा अगर साइड क्वाड्रिलेटरल होता तो ये पॉइंट कैसे भी हो सकते थे। ये जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा मत बोलना कि सर ये 90 डिग्री लग रहा है तो 90 डिग्री है, नहीं, वी डोंट नो दिस एंगल। तो लेट अस कॉल दिस एंगल एज अल्फा, लेट अस कॉल दिस एंगल एज अल्फा, ओके। और जो इसके ऑपोजिट साइड है AB, उसके एंड पॉइंट से अगर मैं सेंटर को कनेक्ट करूं तो वो जो दो साइड्स बनेंगे, दो लाइन सेगमेंट बनेंगे, वो भी एक एंगल सबटेंड करेंगे। यहां से मैं A से सेंटर को कनेक्ट कर रहा हूं और यहां से मैं B को सेंटर से कनेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर एक एंगल क्रिएट हुआ। लेट अस कॉल दिस एंगल एज बीटा। मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज मुझे प्रूव करना है क्या, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम 180 डिग्री होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें फिर से कौन सा थ्योरी यूज करना पड़ेगा। अगर कोई सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टैंजेंट्स बने हैं और अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करूं तो यहाँ का एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। इस बात को हम लोग पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं, है ना, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी इसको प्रूव भी करते हैं। इस थ्योरी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे क्यों करना है, देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट दो टैंजेंट्स सेंटर को कनेक्ट करता हुआ लाइन, एक्सटर्नल पॉइंट दो टैंजेंट सेंटर को कनेक्ट करता हुआ लाइन, है ना। तो हर जगह एक्सटर्नल पॉइंट दो टैंजेंट्स सेंटर को कनेक्ट करता हुआ लाइन।
तो हर बार क्या हो रहा है कि हमें सेम सिचुएशन यहाँ पे मिल रही है, तो ये जो दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल यहाँ पे भी करना है इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज आल्सो x। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना, दो टैंजेंट और सेंटर को कनेक्ट करता हुआ लाइन, बाइसेक्ट द एंगल। इसी तरह से इस एंगल को y बोल दो तो ये एंगल भी y होगा, सिमिलरली बिल्कुल सेम थ्योरी की वजह से। यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर होगा, लेट अस कॉल दिस z एंड z, बिकॉज अगेन एक्सटर्नल पॉइंट, सेंटर को कनेक्ट करता हुआ लाइन, दो टैंजेंट के बीच का एंगल बाइसेक्ट। इसी तरह से यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल भी इक्वल होगा, लेट अस कॉल देम w एंड w, है ना। तो दो इस तरह से हमने चारों एंगल्स को अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम्हारे पास बाहर में क्या कौन सा डायग्राम दिया हुआ है, क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है। बाहर में तुम्हें क्वाड्रिलैटरल दिया है, क्वाड्रिलैटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी तुम जानते हो कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चार एंगल है कौन से, यहाँ पे इंटायर एंगल C कितना है, 2x के बराबर। यहाँ पे पूरा इंटायर एंगल D कितना है, 2y के बराबर। यहाँ पे इंटायर एंगल A कितना है, 2z के बराबर। और यहाँ पे इंटायर एंगल B कितना है, 2w के बराबर। यानी मैं चारों एंगल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल को अगर ऐड करूं तो मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलैटरल ABCD 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w। ये क्या किया मैंने, चारों एंगल्स, उसके जो चारों एंगल्स थे उन्हें इनका सम किया। ये कितने के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सबसे 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस वाई z प्लस w, ये 360 के बराबर। यहां से 2 को ट्रांसपोज करो तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस z प्लस w कितने के बराबर, 360 बाई 2 यानी 180 डिग्री, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें एक रिलेशन मिल गया। कौन सा रिलेशन मिल गया कि x प्लस वाई, इसको मैं एक साथ एसोसिएट कर देता हूं, एक ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि इसका बाद में यूज होगा, और z प्लस w इसको भी एक ब्रैकेट में एसोसिएट कर दे रहा हूं, देखेंगे इसका क्या काम है। और इनका सम कितना मिला मुझे, 180 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई यहां से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है। अब क्या करो, अपना सारा फोकस इस ट्राइंगल पे डालो, इन द ट्राइंगल DOC एंड इन द ट्राइंगल AOB। अगर तुम ट्राइंगल DOC को देखो तो वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल लगाकर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बता सकते हो। यानी कि तुम बता सकते हो अल्फा एंगल प्लस एक्स एंगल प्लस वाई एंगल का सम 180 डिग्री, हाँ या ना। यहां से देखो तुम्हें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई 180, या अभी वैल्यू मत रखो, चलो इसको अभी रहने दो, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बुला लो, है ना, वैल्यू बाद में देखेंगे, इसको बाद में क्या यूज कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बुला लो। अगर तुम ट्राइंगल AOB को देखो, ट्राइंगल AOB, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो तुम्हें मिलेगा बीटा प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, है ना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, अगेन 180 डिग्री होगा। यहां से इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर इन दोनों इक्वेशन को तुम ऐड करोगे तो तुम्हें राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड से ऐड होके 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में तुम्हें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में तुम्हें मिलेगा अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस बीटा प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और इस पूरे की वैल्यू कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनकी अपनी खुद से वैल्यू कितनी है, इन सब की अपनी वैल्यू खुद से 180 डिग्री है। यानी मैं x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू का जो सम है उसके बदले में 180 डिग्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा, वी विल गेट, यहाँ से हम मिल सकता है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऐड होके कितना हो रहा है, 180 डिग्री। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 180 डिग्री, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री।
इस 180 डिग्री को उस तरफ ट्रांसपोज कर दो, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री मिल गई, यानी अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है। ये प्रूफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है, यानी कि अल्फा और बीटा सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। हमें यही प्रूफ भी करना था। हमें प्रूफ क्या करना था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलैटरल है तो क्वाड्रिलैटरल के जो कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स है, सेंटर पे जो एंगल वो सबटेंड करेंगे उनका वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रूफ करना था। इस कैलकुलेशन से हम दिखा सकते हैं कि हाँ वो दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। इसमें कौन कौन सी थ्योरी यूज हुई फिर से देख लो कि बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन टैंजेंट के बीच में बने हुए एंगल को बाइसेक्ट करती है। दैट वाज द मेन थ्योरी। और दूसरी बात क्या यूज हुई कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। और तीसरी बात क्या यूज हुई? तीसरी बात ये यूज हुई कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन तीनों बातों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है ना, इक्वेशंस लिखकर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बोर्ड्स में ये भी कई बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साथ में रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इंपॉर्टेंट है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।